अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ या सोची समझी हत्या हुई? पायलट पर उठे सवाल। स्क्रैप विमान में जानबूझकर किया गया था सवार। मुंडे जैसी साजिश का शिकार हुए अजित पवार। लैंडिंग के वक्त ही क्यों दगा दे गया विमान? महाराष्ट्र से मराठा पावर को खत्म करने का चल रहा काम। क्या है प्रोजेक्ट एलिमिनेशन? क्यों प्रमोद महाजन गोपीनाथ मुंडे से जोड़ा जा रहा? हादसा नहीं, सियासत के सबसे खौफनाक प्रोजेक्ट के शिकार हुए अजित पवार। बारामती के आसमान में हुआ ये विमान हादसा एक संयोग है या कोई गहरी साजिश? ये सवाल हर महाराष्ट्र वासी के जहन में कौंध रहा है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का इस तरह अचानक चले जाना सूबे की सियासत के लिए कैसा अपूर्णीय झटका है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। यदि हम इस घटना को केवल एक सामान्य तकनीकी दुर्घटना मानकर देखेंगे तो शायद हम उस बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज कर देंगे जो सत्ता के गलियारों में पर्दे के पीछे बुनी गई लगती है। लेकिन अजित पवार के हादसे के बाद लोग ये पूछने लगे हैं कि क्या ये संयोग है या प्रयोग कि पहले प्रमोद महाजन की हत्या होती है, फिर गोपीनाथ मुंडे की रहस्यमयी सड़क हादसे में मौत हो जाती है और अब अजित पवार मराठा राजनीति का वो आखिरी मजबूत किला थे जिन्हें झुकाना आसान नहीं था और उनकी भी मौत हो जाती है। इसलिए शायद नियति या सिस्टम ने यह हिंसक रास्ता चुन लिया है। कहा जा रहा है कोई तो है जो महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट एलिमिनेशन चला रहा है जिसमें चुन चुनकर ऐसे नेताओं को मारा जा रहा है जो या तो बीजेपी के खिलाफ है या वो गैर आरएसएस है। हादसे की तकनीकी परतों को खंगाला जाए तो कई चौंकाने वाले फैक्ट निकल कर आते हैं। जिस लियरजेट 45 XR विमान में अजित पवार सवार थे उसे बिजनेस क्लास का बहुत सुरक्षित विमान माना गया, लेकिन विमानन सुरक्षा के आंकड़े बताते हैं कि उतरते और उड़ान भरते समय विमान सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। साल 2023 में हुए दुनिया भर में 109 हादसों में से 30 हादसे लैंडिंग के वक्त ही हुए। साजिश रचने वाले जानते हैं कि यही वक्त है जब पायलट का नियंत्रण सबसे कम होता है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग की मांग की थी और रनवे सकरा होने की वजह से बचने की गुंजाइश खत्म हो गई थी। क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से दी गई किसी गलत सूचना ने विमान को रनवे की जगह मौत की घाटी में उतार दिया? इस पूरे मामले में सबसे सनसनीखेज पहलू विमान उड़ाने वाले दल के ट्रेनिंग से जुड़ा है। कुछ जानकार दावा कर रहे हैं कि अजित पवार की फ्लाइट की पहली अधिकारी शांभवी पाठक ने न्यूजीलैंड की जिस इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट एकेडमी से ट्रेनिंग ली थी उसे गंभीर अनियमितताओं के चलते पिछले साल ही बंद कर दिया गया था। न्यूजीलैंड की नागरिक उड्डयन एजेंसी ने माना था कि इस एकेडमी के पास न तो उड़ान सिखाने के लिए पर्याप्त ट्रेनर थे और न ही ट्रेनिंग की कोई ठोस योजना। इसके बावजूद भारत में डीजीसीए ने वहां से ट्रेन पायलटों को देश में उड़ान भरने की इजाजत दे दी। उस एकेडमी का अचानक बंद होना भारत में पायलट ट्रेनिंग की व्यवस्था और रेगुलेशन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या डीजीसीए ने इन विदेशी एजेंसियों की ट्रेनिंग गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे की जांच की थी क्या? आरोप है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी भारतीय छात्रों को वहां अधूरा और स्तरहीन ज्ञान मिला। जब न्यूजीलैंड की एजेंसियों ने ट्रेनिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ियां देखी तो संस्थान को रोक दिया गया। तो भारत ने उन पायलटों की योग्यता को दोबारा क्यों नहीं परखा? अजित पवार के विमान हादसे के पीछे ऐसे ही किसी ट्रेनिंग की कमी या तकनीकी चूक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हादसे से पहले की जानकारी के मुताबिक विमान एक बार लैंडिंग की असफल कोशिश कर चुका था। क्या यह विमान पूरी तरह तकनीकी रूप से फिट था या उसे कबाड़ की स्थिति में भी उड़ाया जा रहा था? इंजन फेल होना या हाइड्रोलिक फेलियर जैसे शब्द अक्सर जांच रिपोर्ट को ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अजित पवार के विमान का अगला हिस्सा जिस तरह टूटा वो किसी सामान्य पक्षी के टकराने से कहीं अधिक गंभीर और सोची समझी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। इस हादसे के साथ ही महाराष्ट्र में नेतृत्व का एक बहुत बड़ा और कभी न भरने वाला शून्य पैदा हो गया। प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख जैसे दिग्गज पहले ही जा चुके हैं। छगन भुजबल और नारायण राणे जैसे कद्दावर नेताओं को जांच एजेंसियों के जरिए पहले ही शांत कर दिया गया है। अजित पवार के रूप में आखिरी उम्मीद भी बारामती की मिट्टी में मिल गई जो दिल्ली की सत्ता से आंख मिलाने का मादा रखती थी। अब महाराष्ट्र का राजनीतिक मैदान उन लोगों के लिए साफ हो चुका है जो केवल इशारों पर चलने वाला नेतृत्व चाहते हैं। अजित पवार का प्लेन का क्रैश होना कई मायनों में संदिग्ध लगता है। अब ब्लैक बॉक्स की जांच हो रही है और एक मोटी रिपोर्ट तैयार होगी। याद है हमने आपको शुरू में ही कहा था महाराष्ट्र के नेता क्यों अक्सर संदेहास्पद मौत पा रहे हैं। प्रमोद महाजन से लेकर गोपीनाथ मुंडे और अजित पवार तक सवाल जस का तस बना हुआ है। बारामती के रनवे पर बिखरा मलबा चीख चीख कर कह रहा है कि राजनीति में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है उसे कभी दिखाया ही नहीं जाता। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइएगा।